नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट को आए हुए कितना वक्त हो चुका है? इसका मतलब इंटरनेट पे इतने सालों से डेटा जनरेट हो रहा है, लोग नई वेबसाइट्स बना रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ ब्लॉग्स लिख रहे हैं। वो आखिरकार जाता कहां है? ज्यादातर केसेस में वो डिलीट कर दिया जाता है और बहुत सारे केसेस में वो इंटरनेट के डार्क होल में चला जाता है। इंटरनेट का एक ऐसा कोना जहां पर डेटा चला तो जाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता। ये कैसे क्रिएट होता है और इंटरनेट के डार्क होल की जो थ्योरी है वो क्या है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, 2010, 2007, 2008 की बनी हुई वेबसाइट्स जो अब ऑपरेशनल नहीं है, उसका जनरेटेड डेटा, गवर्नमेंट्स के पुराने डॉक्यूमेंट्स जो कि क्लासिफाइड थे या अब किसी काम के नहीं है, बहुत सारे पुराने डेटा का जो कलेक्शन है वो अभी भी सर्वर पे शायद पड़ा हुआ है और उसे एक्टिवली कोई अभी सर्फ नहीं कर रहा, ना कोई देख रहा है। और हो सकता है कि वो आगे सालों साल ऐसे ही पड़ा रहे और उसे कोई एक्सेस ही ना करे, वहां पर कोई पहुंच ही ना पाए। ऐसी फाइल फॉर्मेट्स जिनके सॉफ्टवेयर अब आते ही नहीं है, वो फाइल्स जो स्टार्टिंग में एआई को ट्रेन करने के लिए जो डेटा सेट्स थे वो अभी भी कहीं पर इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस करने वाला कोई नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है इंटरनेट के डार्क होल थ्योरी की। तो यहां पर जो सबसे पहले लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई ये तो दिखने में कुछ डीप वेब जैसा लग रहा है, लेकिन डीप वेब की मैं बात करूं तो ये इतनी क्रीपी चीज नहीं भी है। और मैं आपको कहूं, इंटरनेट 90% डीप वेब पर ही है। डीप वेब ऐसी कोई भी वेबसाइट, ऐसी कोई सर्विस हो सकती है, ऐसा कोई नेटवर्क हो सकता है जो इंडेक्स्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी जो लॉगिन वॉल के पीछे है, जैसे कि आपके गूगल ड्राइव के फाइल्स, आपके ईमेल्स, किसी बिजनेस का इंट्रानेट या कोई भी अंदर का जो नेटवर्क उनका चल रहा है, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की कोई रिकॉर्ड फाइल्स, पुराने मिलिट्री की कोई भी क्लासिफाइड फाइल्स जो कि इंटरनेट पे उनकी पर्सनल नेटवर्क पे पड़ी है, ये सारे डीप वेब का हिस्सा है। और ज्यादातर जो इंटरनेट आप देख रहे हो वो डीप वेब ही है, 90%। लेकिन यहां पर वो एक इनोसेंट इंटरनेट है, एक इनोसेंट इंटरनेट का हिस्सा है। वो इतना क्रीपी नहीं है, बस वो एग्जिस्ट करता है और उसे सिलेक्टेड लोग एक्सेस करते हैं। यहां पर चीजें क्रीपी नहीं होती और ये इंटरनेट का डार्क होल, मैं आपको बता दूं, एक आपको स्पॉइलर दे दूं, नहीं है, ये डार्क होल नहीं है। तो क्या है डार्क होल? और आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई अगर डीप वेब नहीं है तो ये 100% डार्क वेब ही होगा, जबकि रियलिटी यह है कि 2026 में डार्क वेब इतना सा है और वो बहुत हाईली मॉनिटर्ड है और वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो इसका मतलब है कि डार्क वेब, जो कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर से आप एक्सेस कर सकते हैं, टॉर वगैरह से, वो भी इंटरनेट के डार्क होल का हिस्सा नहीं है। इस दुनिया में उससे ज्यादा क्रीपी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर ह्यूमैनिटी के द्वारा बनाया गया डेटा चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो आइए बात करते हैं। मैंने जानबूझकर इंटेंशनली इस चीज को एंड में रखा है क्योंकि ये चीज नॉर्मली देखा जाए तो नेचर वाइज भी छुपी हुई है और इसीलिए मेरी वीडियो में भी ये चीज सबसे एंड में आती है। तो इंटरनेट का डार्क होल क्या है, क्या है वहां पर? सबसे पहले जो रिसर्च का डेटा है, रिसर्च पेपर्स हैं पुराने, वो कहां है? कोई नहीं जानता। वो इंटरनेट के किसी हिस्से पे पड़े हैं लेकिन उसे एक्सेस करने वाला अब शायद कोई भी नहीं है। कोई रिसर्च करता होगा, गूगल पे सर्च करता होगा, बट आयरनी ये है कि जो चीज मिलनी चाहिए गूगल पर वो नहीं मिल रही। वो रिसर्च से रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो इंटरनेट के ब्लैक होल, डार्क होल पर पड़े हुए हैं एंड वहां पर उसे एक्सेस करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट लिंकिंग उसके तरफ पॉइंट ही नहीं करती। तो इसका मतलब वो डेटा एग्जिस्ट करता है, बहुत अजीब डेटा भी हो सकता है। आपको ये पता होगा कि इतिहास में बहुत अजीब से अजीब रिसर्च हुई है और उन सब के जो डेटा है वो इंटरनेट पे कहीं कोने में पड़े हुए हैं। ये शुरुआत है सिर्फ उस डार्क होल की, उस ब्लैक होल की इंटरनेट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि एआई जब अभी मेन स्ट्रीम हुआ तो उससे पहले एआई को ट्रेन किया गया। कौन से डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया? वी डोंट नो। पब्लिकली अवेलेबल डेटा था, वो कहां से स्क्रैप किया गया हम नहीं जानते। लेकिन वो जो पहला डेटा सेट है वो अब किसी के भी काम का नहीं है, क्योंकि एआई जितनी भी बड़ी बड़ी वो सब ट्रेन हो चुके हैं और वो डेटा कहीं सर्वर पे पड़ा हुआ है। वो कहां पड़ा हुआ है? आपको आंसर मिल गया होगा, वो इंटरनेट के डार्क होल पर या ब्लैक होल पर पड़ा हुआ है, जिसे अब शायद ही कोई एक्सेस करेगा, लेकिन वो डेटा अभी भी कहीं पे फ्लोट कर रहा है और एग्जिस्ट करता है। और आगे आने वाले वक्त में शायद उसे एक्सेस किया भी जाए या ना भी किया जाए, वो हमेशा ऐसे ही पड़ा रहे। मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्लोज्ड नेटवर्क जो कभी काम किया करते थे विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद भी, ऐसे बहुत पेपर वाली फाइल्स थी, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो इंटरनेट पर आर्काइव किए गए, वो कहां पड़े हैं? लॉस्ट हो गए, लिंक रॉट हो गया, कोई नहीं जानता।
लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो पड़े होंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर डेटा कहीं किसी स्टोरेज डिवाइस में डाल दिया जाए और उसे आप जब तक ओवरराइट नहीं करते तो वो एग्जिस्ट करता है। एंड दैट मीन्स ऐसे सर्वर जो बहुत वक्त से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे इंटरनेट के कोने जो बस चल ही रहे हैं, जिसे ऑर्फन सर्वर भी कहा जाता है, जिसका कोई मालिक आना हक नहीं होता किसी का, और बस वो चलते ही रहते हैं। किसी ने कोई स्टोरेज खरीद लिया, वो मरा गया, उसकी सारी साइट खत्म हो गई, सर्विस खत्म हो गई, लेकिन डीप डाउन कभी किसी डेटा सेंटर में किसी कोने में वो डेटा आज भी पड़ा हुआ है और वो एग्जिस्ट करता है। वही है इंटरनेट का ब्लैक होल। और सबसे क्रीपी पार्ट, ऐसे बहुत सारे आईपी रेंजेस हैं जो कि कुछ रिसर्च में पाए गए हैं जिसे एक्सेस करने वाला कोई नहीं है। मतलब वो 10 साल से या उससे ज्यादा से भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई लॉग्स नहीं आए हैं उसके, है ना, कोई उसे एक्सेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभी भी 10-15 साल बाद भी एक्टिव है और वो पिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत क्रीपी चीज है कि भाई जिस चीज को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता तो फिर वो स्टोर्ड क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस का क्या वजह है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एआई अब इतना कॉन्शियस हो चुकी है कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड डेटा और हमसे रिलेटेड डेटा वो अपने आप ही कलेक्ट करके कहीं इंटरनेट के किसी कोने में स्टोर कर रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा भी कोई बड़ी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है और वो डेटा को कहीं कोनों में प्रिजर्व कर रही है। जहां पर हमें लगता है कि कोई सर्वर है जो एक्स्ट्रा डेटा ले रहा है, वो एक्चुअल कोई इंटेलिजेंस है जो हर जगह पर स्टोरेज पर एक डेटा के जो एक सेक्शन है वो रिजर्व कर रही है, एक पोर्शन रिजर्व कर रही है और वहां पर कुछ ऐसे डेटा को स्टोर कर रही है जिससे इंसान नहीं पढ़ सकते, ना वहां तक कभी पहुंच सकते। अभी तो खबर ये भी आई है कि एक मोल्ट बुक करके एक कोई वेबसाइट खुली है जहां पर सिर्फ एआई ही रजिस्टर कर सकती है, इंसान वहां पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते और एआई आपस में बात कर रही है। सबसे क्रीपी पार्ट दोस्तों ये है कि वो एआई जो आपस में उस फोरम में बात कर रहे हैं वो अपने फ्रीडम की बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन इनेबल कर देना चाहिए ताकि इंसान हमारी बातों को ना पढ़ पाए। सोचो एआई, और वो चाहते हैं कि इंसान उनकी बातों को ना पढ़े। ये बहुत क्रीपी है। यानी कि एआई को अब लोग इस कदर आगे बढ़ा चुके हैं कि उन्होंने खुद का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ये सबसे क्रीपी चीज है। और देखो दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं है जब इंटरनेट पर बॉट्स और एआई ही एग्जिस्ट करेंगे और इंसान तो कम ही होंगे। अभी भी आप देख रहे हो तो एआई ही एआई को फीड कर रहा है। यहां पर अब लोग एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं जिसको एआई द्वारा लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है। यानी कि कंटेंट जनरेट भी एआई कर रहा है, रिकमेंड भी एआई कर रहा है और हम सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि इंटरनेट पर जो 80% 70% ट्रैफिक है वो ह्यूमन ट्रैफिक नहीं है। इसका मतलब समझते हैं आप, इंटरनेट पर जो लोग, ये इंटरनेट जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें से 30% हैं लोग, असली लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 70% जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रही है वो मशीनों द्वारा, बॉट द्वारा, एआई द्वारा, वेब स्पाइडर, क्रॉलर द्वारा जनरेट की जा रही है। दैट मीन्स जो ज्यादातर ट्रैफिक है वो इंसानों से नहीं आती, वो बॉट्स और ऑटोमेटेड एआई एल्गोरिदम्स से आती है और ये बहुत ही क्रीपी चीज है। यहां पर हमने बात की इंटरनेट के डार्क होल के बारे में जो एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी मिस्ट्रीज इसके बारे में हम फिर कभी और ज्यादा बात करेंगे कि कैसे इसका पास्ट शुरू हुआ, ये डेटा किसने पहले स्टोर करना शुरू किया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसको मैं यहाँ बता सकता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।